किसी प्रिंसिपल पे या तो दो सिंपल इंटरेस्ट होंगे और उनके बीच का जोड़ पूछेगा या उनके बीच का डिफरेंस पूछेगा। हाँ जी, या फिर ये होगा कि दो अलग अलग प्रिंसिपल होंगे और फिर उनके दो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस या जोड़ पूछेगा। तो आइए, और राशियां 7.5% की दर से 4 साल और 5 साल के लिए दी गई। यदि उनके द्वारा ब्याज में अंतर 150 रुपए, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स और वाई दोनों ही राशियां बराबर है, तो 7.5%, तो 7.5% की फ्रैक्शन बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ मुझे कि 15% की फ्रैक्शन क्या होगी। आप कहेंगे सर परसेंटेज में खूब धमाल से आपने पढ़ाई है, 15% 3/20। तो ध्यान दोगे तो इसका डबल करोगे 15 या इसका आधा करोगे तो 7.5, तो आधा करोगे तो आएगा 3/40। बिल्कुल ठीक है। इसका क्या मतलब होना, इसका अर्थ ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर प्रिंसिपल 40 यूनिट होगा तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 3 यूनिट बनेगा। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 3 यूनिट बनेगा। अब सवाल में कह रहा है कि भाई 40 ही यूनिट एक जगह लगाए, 40 ही यूनिट दूसरी जगह लगाए, रेट भी 7.5% है, यहां टाइम 4 साल है साहब, यहां टाइम 5 साल है, तो गैप कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 1 साल। हाँ जी, और 1 साल का 40 रुपए पे 7.5% की रेट से ब्याज बन भी कितना रहा है, 3 यूनिट ही बन रहा है। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 150 रुपए को मेरे बेटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 150/3 यानी 50 रुपए। तो कहता प्रिंसिपल बताओ, तो 40 यूनिट था, तो 40 गुना 50 यानी 2000 रुपए। मतलब हर एक हिस्से पे 2000 रुपए इन्वेस्ट किया गया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।